जय हिंद। आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हमारा जो बैच होने वाला है वो एसएससी जीडी वरदान बैच का पार्ट 1 है। ठीक है, आप लोग को कल के वीडियोस में हमने अपडेट दे ही दिया था कि अब आप लोग के लिए जो एसएससी जीडी का बैच जो आ रहा है वो किस बैच के लिए आ रहा है, वरदान बैच के लिए आ रहा है। और इस बैच को आप लोग मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये जो बैच रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और वो आपके लिए एक वरदान साबित होगा इसका एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो कल जो हमने इंट्रोडक्शन क्लास देखा था ना, तो उसमें हमने कुछ बताना भूल गया था, तो पहले आप उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आगे की क्लास के बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस बार जो एसएससी है ना वो थोड़ा सा चेंजिंग की है। चेंजिंग क्या की है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्या किए है ना कि पहले जो एग्जाम होता था वो एग्जाम पैटर्न में क्या किए, चेंजिंग की है। तो पहले जो एग्जाम होता था वो हमारा कितना क्वेश्चन बनता था, टोटल 100 क्वेश्चन बनता था। क्वेश्चंस का नंबर कितना रहता था, 100 क्वेश्चंस रहता था। और इसको कंप्लीट करने के लिए टाइम जो होता था वो टाइम हमको मिलता था 90 मिनट्स का। कितना मिनट्स का, 90 मिनट्स का। सो क्वेश्चंस होते थे जिसमें 25 क्वेश्चन रहता था आपका मैथ का, और 25 क्वेश्चन रहता था आपका रीजनिंग का, और 25 क्वेश्चन रहता था आपका जीके का, और 25 क्वेश्चन आपका रहता था ये हिंदी चाहे इंग्लिश, जो आपने लैंग्वेज सब्जेक्ट को चूज किया था वही क्वेश्चन रहता था। ठीक है, तो ये टोटल क्वेश्चन कितना रहता था, 100 का। और इसको कंप्लीट करने के लिए कितना समय दिया जाता था हमको, 90 मिनट्स का दिया जाता था। लेकिन अब जो एग्जाम होने वाला है 2024 में, फरवरी 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। क्या, क्वेश्चन की संख्या को घटा के कर दिया गया है 80। कितना कर दिया गया है, 80। और टाइम जो था हमारा वो कितना हो गया है, 60 मिनट्स। कितना मिनट, 60 मिनट। यानी कि अब जो एग्जाम होगा वो हमारा कितना घंटा के लिए होगा, 1 घंटा के लिए होगा। और कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, तो हमको टोटल 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, 80 क्वेश्चंस को, जिसमें से आपका क्या होगा, 20 क्वेश्चन आपका मैथ का रहेगा। किसका, मैथ का। और 20 क्वेश्चन आपका किसका रहेगा, रीजनिंग का रहेगा। और 20 क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, जीके का रहेगा। और 20 क्वेश्चन आपका रहेगा हिंदी चाहे इंग्लिश, जो सब्जेक्ट आप चूज किए उसका रहेगा। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा सिर्फ जानकारी था जो कि आपको बताना बहुत जरूरी था कि अब जो क्वेश्चन हम लोग का आएगा ना वो कितने मार्क्स के लिए आएगा, आपका कितने क्वेश्चंस के लिए आएगा, कितने क्वेश्चंस बनेंगे, उसमें 80 क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो आप देखिए अगले वीडियो हम जब बनाएंगे तो उसमें आपको कट ऑफ और मार्क्स के बारे में भी बिलीव करेंगे। ठीक है, तो आज हमको क्लास लेना है जिसकी वजह से हम सिर्फ आपको थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बता रहे हैं कि एसएससी क्या चेंज की है। तो ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि पहले 100 क्वेश्चन आता था, अब कितना आएगा, 80 क्वेश्चन आएगा। पहले टाइम दिया जाता था 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का टाइम दिया जाता था, अब टाइम दिया जाएगा 1 घंटा का। ठीक है, तो क्लियर है, जाहिर सी बात है 20 क्वेश्चन कम किया गया, 30 मिनट को कम कर दिया गया। जो एग्जाम 1.5 घंटा का होने वाला था वो एग्जाम इसमें हो रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग इजीली से करेंगे, भले टाइम थोड़ा कम दिया लेकिन हम लोग अपना प्रैक्टिस इतने स्ट्रांग से करेंगे कि टाइम हम लोग को ज्यादा लगने लगे, है ना। संघर्ष बहुत बहुत करना है, जो कि सफलता जो अचीवमेंट होगा हमारा वो हमको फिर छोटा लगने लगे, इतना संघर्ष करना है। ठीक है, तो चलिए आज को बस क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का वरदान बैच है, इसको फ्रेश कर देते हैं। ठीक है ना, तो वरदान का जो बैच है तो वो आज का क्लास जो होने वाला है वो किस में होगा, आपका मैथ में होगा। किस सब्जेक्ट का होगा, सबसे पहला मैथ का सब्जेक्ट का होगा। आज हम लोग मैथ्स को देखेंगे। तो मैथ्स बुक को कंप्लीट करने के लिए एसएससी जीडी का एक बुक हमने प्रोवाइड किया है, जो कि किनका है, अंकित भाटिया सर जी का है। एसएससी जीडी का बुक है, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में हम इसका बुक का लिंक डाल देंगे, आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से ले सकते हैं। ये बुक आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और अच्छा क्वेश्चन इसमें है। और ये क्वेश्चन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, अंकित भाटिया सर के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो पहला चैप्टर है आपका इस बुक का, वो देखिए मैथ का है। पहला चैप्टर जो आपका आता है वो किसके लिए आता है, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के लिए आता है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम तो हम लोग जानते ही होंगे, नंबर सिस्टम जो कि यार नंबर को दर्शाती, ढेर सारी नंबरों को दर्शाती है और उसको सरल करने की एक क्रिया को बताती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आया नंबर सिस्टम से वो क्वेश्चन है आपका, आप लोग बुक ले लीजिएगा तो देख ही लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला 28 के वर्ग के उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों से पूर्णता से विभाजित कर सकते हैं। कितना कितना क्वेश्चन दिया, 28। देखिए क्वेश्चन हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित की जाती है, किया जाता है, विभाजित किया जाता है, क्या विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 से दोनों से विभाजित होता है। क्या होता है, 42 और 56 दोनों से विभाजित होता है, ठीक है, दोनों से विभाजित होता है। ठीक है। तो इसका विभाजित होता है तो इसका क्या ज्ञात करने बोला है हमको, इसका परिणाम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो ऑप्शन पे देख लेते हैं हम लोग। ए नंबर का ऑप्शन में दिया है 56 और बी नंबर का ऑप्शन में दिया है 28 और सी नंबर के ऑप्शन में दिया है 42 और डी नंबर के ऑप्शंस में दिया है 14, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग को क्या करने बोला है, चेक करने बोला है कि कैसा क्वेश्चन है। ये यहाँ पे बोलता है 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है और 42 और 56 दोनों से विभाजित होता है। 28 का वर्ग किया गया और वर्ग करने के बाद सबसे बड़ी जो संख्या आई किसके किसके बीच में, 42 और 56 के बीच में, उससे विभाजित किया गया और विभाजित कर देने के बाद परिणाम क्या आता है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है 56, 28, 42 या 40। तो ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, इसका 42 और 56 का एचसीएफ निकालना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या बोली है यानी कि महत्तम संख्या बोली है, तो एचसीएफ निकालते हैं। चलिए एचसीएफ क्या होगा मेरा, किसका 42 का पहले इसका फैक्टर तोड़ते हैं, है ना। 42 को 2 का टेबल से देते हैं, तो 2 का टेबल से देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा गौर से, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा और 2 1 जा। अब कितना आ गया 21 आ गया। अभी 3 का टेबल से देंगे तो 3 7 जा 21। अभी किसका टेबल से जाएगा, 7 का टेबल से जाएगा, 7 1 जा 7। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो 42 का फैक्टर कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब उसी तरह का दूसरा में कितना है 56 है, तो 56 का भी फैक्टर तोड़ देंगे। तो फैक्टर तोड़े, 56 को पहले 2 का से दिए तो 2 2 जा 4, कितना बचा 1 दे दिए इसको, 2 28 बन गया। अब 28 का फैक्टर तोड़ेंगे 2 का टेबल से 1 4, है ना। तो फिर 2 का टेबल से तोड़ेंगे 14 तो टूट जाएगा। 2 का टेबल से कितना बार में गया, 7 बार में गया। अब क्या 7 1 जा 7, इसका फैक्टर तोड़े तो कितना आ गया मेरा 56 का, देख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 आया ना। तो आप देखिए एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा लगा देते हैं, यानी कि वर्ग फाइंड करना है, यानी कि दो को जोड़ा लगा देना है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं जोड़ा कौन कौन लग रहा है, 2 और 7 लग रहा है, तो कॉमन किसको निकाल लेंगे, 2 और 7, 2 मल्टीप्लाई 7 कितना आया 14। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 14। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मेरा 14 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, इसको फ्रेश करें, चलिए करते हैं फ्रेश। आप देखिए क्वेश्चन इसी तरह का बनेगा, एचसीएफ और एलसीएम से ही। और अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हम आपके सारे क्वेश्चंस को हल करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है वो क्या दिया गया है कि 4 अभाज्य संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। कितने 4 अभाज्य संख्या है जिन्हें किसमें व्यवस्थित किया गया है, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 225 और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। देखिए प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल कितना 255, ठीक है, और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है 1955। तो बोलता है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो
तो देखिए ये क्वेश्चन से आप लोग बुक से ही उतार लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन उतारने में थोड़ा सा टाइम मर्ज होगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रथम तीन संख्याओं का गुणनफल क्या है, प्रथम तीन संख्याओं का गुणनफल दिया गया है ना, गुणनफल बराबर कितना दिया है 255, यही दिया ना, ठीक है। और अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल भी दिया गया है, अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 1955, कितना दिया है 1955। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 में कितना है आपका 29, ऑप्शन नंबर 1 में है आपका 29, ऑप्शन नंबर बी में है आपका 17 और ऑप्शन नंबर सी में है आपका 23 और ऑप्शन नंबर डी में है आपका 31। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या जो है वो क्या है, तो देखिए पहले कितना दिया 255, ये तीन संख्याओं का गुणनफल है, तो इसका भी क्या करेंगे फैक्टर तोड़ेंगे। चलिए फैक्टर तोड़ते हैं, कितना आता है 225 ने 255 है ना, 255 का फैक्टर तोड़ते हैं, तोड़े। चलिए देखिए ये तो देखिए है 25, तो ये तो 3 का टेबल से जाएगा या तो फिर 5 का टेबल से जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर 24 दे देते तो 1 बचता, आज 3 का टेबल से जा रहा है तो 3 का टेबल से तोड़े, 3 8 जा 24, अब बचा कितना 1 दे दिए इसको, 3 5 जा 15, कंप्लीटली कट गया। अब क्या आया मेरे पास 85 आया, तो 85 को किससे देंगे 5 का टेबल से देंगे, 5 1 जा 5, बचा 3 दे दिए बगल को, तो कितना बन गया 3 5 35, तो कितना हो गया 3 5 जा 35, तो यहाँ 7 जा लिख दिए, 3 7 जा 35, 7 लिख दिए। अब इसको फिर कितना का टेबल से जाएगा 17 का टेबल से जाएगा, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसको हम लिख लिए, तो इसका फैक्टर कितना आया 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ये मेरा क्या आया 255 का फैक्टर आया। तो देखिए तीन संख्या का गुणनफल बोला था, देखिए तीन ही संख्या आया ना। अब किसका तीन संख्याओं का गुणनफल निकालना है 1955 का निकालना है, तो यहाँ लिखते हैं 1955, इसका तीन संख्याओं का गुणनफल निकालिए। देखिए लास्ट में 5 पे तो जाएगा किसका टेबल से 5 का टेबल से जाएगा, तो इसको अगर देखते 3 का टेबल से पहले देख लेते, 3 8 जा 15, फिर 5 तो आता नहीं, तो इसीलिए ये 5 का टेबल 3 का टेबल से नहीं जाएगा, जाएगा डायरेक्टली 5 का टेबल से। देखिए 5 3 जा 35, बचा 4 दे दिए जस्ट बगल में, कितना बन गया 45, तो 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5। अभी देखिए किसका टेबल से जाएगा 391, 5 का नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 8 9 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, फिर 15 फिर तो जाएगा नहीं, 16 17 का टेबल से शायद जा सकता है। कैसे 17 का टेबल से अगर देते तो देखिए 7 2 जा कितना होता है 34, 7 2 जा 34, 2 लिखे। अब 39 में 34 माइनस कर दिया जाए तो बचता कितना है 5, तो ये 5 जस्ट 1 के बगल में बैठ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 51, तो 51 17 का टेबल में कितना बार में आता है 3 बार में, तो यहाँ कितना लिख दिए 3 लिख दिए, कितना बन गया 2 3 23। अब ये किसका टेबल से जाएगा 23 का टेबल से जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या स्वयं या तो फिर 1 से जाता है, ठीक है। तो इसका तीन संख्याओं का गुणनफल कितना आया 15 17 और 23, कितना कितना आया 15 17 और 23। इसको बोला आरोही क्रम में डेकोरेट करने के लिए, किस क्रम में आरोही क्रम में, तो जो सबसे छोटी संख्या है उसको करते तो थोड़ा सा चेंज होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा 3 मल्टीप्लाई 5, तो ठीक है मल्टीप्लाई 15 पहले आ जाएगा, 15 सॉरी यहाँ पे कितना है 5 है ना, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है। 5 दो बार आया, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई 17 भी 2 बार आया है, और उसके बाद क्या आ जाएगा 23 आ गया। तो इसमें से हम लोग जो फैक्टर तोड़े उसमें देख रहे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3 तो है नहीं, 5 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 23 सबसे बड़ी संख्या क्या है मेरा 23, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, 23 इसका आंसर सही हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 23 है। क्वेश्चन भी हमसे वही पूछी थी कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसके तीन संख्याओं का गुणनफल और इसके तीन संख्याओं का गुणनफल में सबसे बड़ी जो संख्या है वो क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या मेरा क्या है 23 है,
उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको भी फ्रेश करते हैं। देखिए हमारे पास समय थोड़ा कम है, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करके हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक ना, तो इसीलिए हम क्वेश्चंस बोर्ड में नहीं लिख रहे, बोर्ड आप लोग बुक से देख लीजिएगा क्वेश्चंस को, और यहाँ से सॉल्यूशन को समझने का कोशिश कीजिए, और कहीं से भी कोई तरह का दिक्कत होगा तो हम उसको कंप्लीटली खत्म करने का कोशिश करेंगे। 3 नंबर में देखिए क्या बोलता है, यदि 2 का पावर दिया है 305, 2 का पावर कितना दिया है, 2 का पावर दिया 305। अब इसमें क्या बोलता है, प्लस करते हैं 303 को, प्लस करते हैं 303 को, और उसके बाद क्या बोला, और 303 को प्लस करके को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। अब देखिए इस सब को जो कर दिए उसके बाद किसे करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, तो इसका जो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो ऑप्शन में दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, कितना दिया है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 2, और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 4, 6 है, और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 4। ठीक है ना, तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, यानी कि सॉल्व करते हैं। तो यहीं से करते हैं सॉल्व। आप देखिए हम लोग देखेंगे क्या कि 2 का पावर के 305, और 305 का अगर हम लोग फैक्टर करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 6 माइनस 50, 6 5 जा 30, और 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 300, 6 50 जा 300, है ना। हाँ तो आप देखिए, अब उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस। आप देखिए यहाँ रिमाइंडर मेरा कितना बच गया, 5 रिमाइंडर बच गया, है ना। तो 5 रिमाइंडर बचा किसके ऊपर, 2 के ऊपर में कितना 5 रिमाइंडर बच गया, 5 रिमाइंडर बच गया, मल्टीप्लाई 5 रिमाइंडर कर दिए, है ना। आप क्या करेंगे, प्लस करने बोला था 303, और डिवाइड करने बोला था कितना 9 कर दिए। अब उसके बाद देखिए ये जब मेरा पूरा डिजिबल है, पूरा कट गया, तो इसके लेने से कोई तो फायदा नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे हमको शेषफल सिर्फ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सिर्फ और सिर्फ शेषफल। तो ये तो कंप्लीटली कटा है। शेषफल मेरा कितना बचा था, 5 बचा था, शेषफल कितना बचा था 5। तो 5 को ही सिर्फ हम क्या करेंगे, अगले के साथ जोड़ेंगे, तो 5 प्लस 303 बाई 9, ठीक है, 5 प्लस 303 बाई 9। तो अगर हम इसको जोड़ देते तो कितना हो जाता है, 308 बाई 9, कितना हो जाता है 308 बाई 9। अब 9 को अगर हम 308 से कितना 308 से डिवाइड देते हैं, तो चलिए देख के देखते हैं कितना, 3 9 3 जा 27, ये कटा बचा कितना 3 और 8 38 बन गया, तो 9 4 जा 36, तो ये कटा तो कितना बचा मेरा 2। अब देखिए ये जो नीचे बचा यही क्या है मेरा शेषफल, यही क्या है मेरा शेषफल। क्या देखिए ऑप्शन में कहीं 2 दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर 1 में 2 दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और शेषफल कितना बचा, इसका 2 बचा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम आपको कंफ्यूजन को दूर कर सके। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, और 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। कितने, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है जी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ लिख देते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होते हैं 9, 4 अंकों की बनानी है तो 4 9 को कितना बार लिख देंगे, 4 बार लिख देंगे, 9999, ये क्या बन गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आप क्या बोलते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी, बड़ी की जगह क्या लिखना है छोटी संख्या, कितना आ जाएगा 1 पे 3 तो 0, 1 पे
3 ठो जीरो। तो अब इसका अंतर फाइंड करके 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। कितने से विभाजित होनी चाहिए? इसका अंतर अगर मान के चलिए अंतर निकालना चाहे 999 का 1000 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9998। ये क्या आया? अंतर आया। अब ये जो अंतर आया वो कितना? 36 और कितना से विभाजित होना है? 48 से। 36 और 48 से विभाजित होना है। और इसका ऑप्शन दिया गया ए नंबर में कितना दिया है? 8982। और बी नंबर में क्या दिया है? 8298। और सी नंबर में क्या दिया गया है? आपका 8928। और डी नंबर में क्या दिया गया है? 8892, यानी 8892। अंतर तो निकल गया। किसके किसके बीच में अंतर निकालना है? वो अंतर बता दिए। किसके किसके बीच में निकालना है? 36 और 48 के बीच में निकालना है। कितना? 36 और 48 के बीच में निकालना है। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। विभाजित जो करना है तो इससे क्या करना है? एलसीएम निकाल लेते हैं। एकदम छोटा से छोटा संख्या लघुत्तम निकालते हैं। 48 2 का टेबल से देंगे तो कितना जाएगा? 2 1 जा 2, बचा 1 दे दिए इसको। 2 8 जा 60, 2 4। अब ये फिर 2 का टेबल से जाएगा, 9 बार में गया और ये कितने बार में गया? 12 का टेबल में गया। अब ये 3 का टेबल से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब देखिए ना कटेगा तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को मल्टीप्लाई किए 2 से, 4 4 3 जा 12, 12 3 जा 42, 12 3 जा 36, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 36 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा? 6 4 जा 24, 12 up to कितना हो गया? 44। तो ये मेरा कितना आया? एलसीएम 144। कितना आया? 144। अब जब 144 आ गया, कितना आ गया? 144। तो अगर हम इससे इसको डिवाइड देंगे तो मेरा अंतर में पता चलेगा ना। अगर इससे इसको डिवाइड देते हैं तो डिवाइड देने के बाद ये तो दोनों संख्या का सबसे छोटा संख्या है, न्यूनतम संख्या है। जब न्यूनतम संख्या हमारे पास आ गया है तो इससे हम अगर डिवाइड देंगे इसको, और जो इसका डिविजिबल हो जाएगा वो किसे? 36 और 48 दोनों का विभाजन है ना। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान के चलिए 4 और 8 या फिर 4 और 6 दिया गया है ना। तो इसका दोनों से विभाज्य होने वाला एक कॉमन संख्या निकालना रहेगा। तो हम लोग इसका एलसीएम करेंगे ना एलसीएम। तो कितना आएगा? 2 का टेबल से देंगे 2 और ये कितना जाएगा? 3। तो इसका कितना जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। और 12 जो आएगा वो किससे? 4 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा ना। सेम इसके साथ भी करें। कितना है? 144 आया। तो 144 को क्या करेंगे? डिवाइड देके देखेंगे, और जो डिवाइड देके आएगा वही किससे डिवाइड होगा? 36 से भी होगा, 48 से भी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, डिवाइड देते हैं। कितना को? 800 900 8999 को 144 से देते हैं। देखिए 144 इसका तो टेबल आता है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं? 6 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 144 को मल्टीप्लाई किए 6 बार, तो अगर 6 बार करते हैं तो 6 4 जा 24 का 4, हाथ में कैरी रहा 2, 6 2 जा 24 और 2 कितना हो गया? 26 का 6, हाथ में कैरी रहा 2। अब कितना हो गया? 6 1 जा 6 और हाथ में कैरी कितना था? 2, 6 और 2 कितना हो गया? 8। कितना बार में किया? 860। कितना बार में? 6 बार में। कितना लिखे? 864। अब इसको माइनस कीजिए, 9 में 4 किया, कितना बचा? 5 बचा। यहाँ पे 5 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ कितना है? 9 में 3 किया, कितना बचा? 9 में 6 किया, कितना बचा? 3 बचा। यहाँ 3 लिख दिए। और उसके बाद यहाँ कितना बचा? 8 में 8 गया, कुछ नहीं बचा, इसको काट दिए। और ऊपर से कितना उतारे? 9 उतारे। कितना बन गया? 359। अब 359 है तो जाहिर सी बात है इसको थोड़ा कम में देखेंगे। ये 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 2 26 और 6 4 जा 6 और 2 कितना हो गया? 8। आप इसको देखते हैं 3 बार देख के देखते हैं या फिर 2 बार देख के देखेंगे। 144 है, 144 मल्टीप्लाई 2, 144 मल्टीप्लाई 2। तो इसको देख के देखते हैं। चलिए कितना गया? 2 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 3 कितना आ गया? 388। तो ये मेरा क्या आ रहा है? थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे? 1 बार देख के देखेंगे। सॉरी यहाँ पे कितना होगा? 2 ही होगा ना। यहाँ कितना लिखेंगे? 2 1 जा 2 होता है तो 288। कितना बार में आया? 2 बार में। तो यहाँ 2 बार में लिखेंगे 288। अब इसको काटिए। काटे तो चलिए 9 में 8 गया 1,
₹1 कैरी लिया, इससे कितना बन गया 15। 15 में 8 गया, कितना बचा 7 कट गया, कितना आया मेरे पास रिमाइंडर 71। अब ये अगर रिमाइंडर को हम इसके साथ माइनस कर दे तो मेरा गुणनफल निकलेगा, है ना, क्योंकि रिमाइंडर कितना बचा 71। एक इसके लिए आपको एग्जांपल बताते हैं, क्या एग्जांपल है मेरा तो देखते हैं। मान के चलिए आपको अभी हम दे देते हैं 7 से डिवाइड करने के लिए 36 को, 7 से डिवाइड करने के लिए 36 को, तो 7 5 जा देंगे 35, ये कटेगा, बचेगा रिमाइंडर कितना 1। अगर ये रिमाइंडर को हम इसके साथ माइनस कर दे तो ये क्या 36 में -1 कर देते तो 35 आता है, तो 35 क्या 7 से डिविजिबल है ना, तो सेम काम इसमें भी करेंगे, इस रिमाइंडर को इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं मल्टीप्लाई में माइनस कर देंगे। तो चलिए माइनस करते हैं। अब माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना है यहाँ पे देखिए 899 को माइनस करते 771 से, तो 9 में 1 गया, कितना बचा 8, 9 में 7 गया, कितना बचा 2, 9 का 9 8, 8928, कहीं ऑप्शन है देखिए 8928, 8928 ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है, इसका आंसर भी आ गया, 4 नंबर भी समझ कंप्लीटली कर दो। कोई दिक्कत था, सबसे पहले हमको क्या करना था, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का बीच का अंतर निकालना था। अंतर निकाले तो आया 8999। अब 8999 आया तो किसके किससे डिविजिबल करना था 36 और 48 से, तो 36 और 48 दो संख्या, तो इसका न्यूनतम संख्या निकाले। सबसे पहले क्या निकाले, न्यूनतम संख्या। अब न्यूनतम संख्या कितना आया 144। अब जब 144 आ गया तो इसको क्या किए 800 जो अंतर आया था उसके साथ से डिवाइड दे दिए। डिवाइड देने के बाद जो रिमाइंडर बचा वो क्या किए अंतर के साथ से डिवाइड कर दिए, है ना। अंतर मेरा कितना था 8999 और रिमाइंडर कितना था 71 लिख के घटा दिए। तो घटा देने के बाद कितना आया 8928, ऑप्शन नंबर सी 8928 मेरा करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये भी क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जल्दी से सॉल्व करेंगे। आप उम्मीद करते हैं कि अभी का क्लास आप लोग को समझ में आता होगा। देखिए ये कंपटीशन क्लास है, ठीक है, तो कंपटीशन क्लास थोड़ा सा टफ रहता है, और टफ इसलिए रहता है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है ना वो बहुत घुमाया जाता है, और जाहिर सी बात है सीटें इतनी कम रहती है, वैकेंसियां इतनी ज्यादा फील होती है कि टफ तो रहेगा ही कंपटीशन, है ना। तो जॉब लेना है आपको, अपने सपने को पूरा करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा तो मेहनत बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप लोग, और आप पढ़ते हैं संख्या 73, 115 और 185 को एक ऐसी संख्या विभाजित किया जाता है जिसके समान शेष प्राप्त होता है। शेषफल क्या होता है, समान प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऐसी सबसे बड़ी संभव संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे देखना शेषफल सबका बराबर आना चाहिए, कितना 73, ये क्वेश्चन दिया गया है 73, उसके बाद कितना 115, उसके बाद कितना 185, और ऑप्शन ए नंबर में दे दिया गया कितना 11, और बी नंबर में दे दिया गया 3, और सी नंबर में दे दिया गया है 14, और डी नंबर में दे दिया गया है 7, ठीक है। तो इसका शेषफल समान आना चाहिए, शेषफल क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं 11 का टेबल से। देखिए 11 का टेबल से अगर 73 को देते तो 11 6 से कितना होता है 66, 66 में 73 को माइनस करते तो कितना शेषफल आ रहा है इसका 60, 73 में 66 को माइनस कर दीजिए तो तुरंत से कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 से इसको भी देते तो 11 बन जाए 11 बचा 5, तो इसका शेषफल कितना बच जा रहा है 5 बच जा रहा है, क्योंकि 11 बन जाए 11 कट जा रहा है, शेषफल 5 बच जा रहा है। तो देखिए समान आ रहा है कि एगो 7 एगो 5, ये तो नहीं आएगा, तो 11 मेरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, 11 मेरा नहीं रहेगा। अब देखते 3 का टेबल से, देखते 3 बचा तो 3 का देते हैं, तो यहाँ 3 का टेबल से 73 को दिए तो 3 का टेबल से दिए 3 2 जा 6 बचा 1 3 उतारे तो 3 4 जा 12, ये भी कटा, रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा ना, उसमें भी देके देखते हैं 3 का टेबल से 115 को तो 3 3 जा 9 बचा कितना 2 और 5, और ये कितना 3 8 जा 24, ये भी कट गया बचा 1, इसका रिमाइंडर 1 आ गया। अब देखते हैं 800 यहाँ पे देखते देखिए यहाँ पर हम लोग सिंपली देखेंगे 3 का टेबल से अगर देखेंगे तो 18 आ गया, रिमाइंडर बच गया 5 लास्ट में,
तो इसका भी तो नहीं होगा क्योंकि 800 185 तो 118 6 बार में गया 5 बच गया रिमाइंडर, तो इसका रिमाइंडर क्या हो रहा, अगला जो बचेगा सो 5 बचेगा, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा मेरा क्या 14, चलिए 14 से देके देखते हैं, 14 से देके देखिए, 14 को 73 से दिए तो 14 5 जा 17, ये कटा, रिमाइंडर बचा 3, ठीक है। अब 14 को कितना से दिए 115 से दिए तो 14 8 जा 112 कटा, बचा कितना 3। अब कितना दिए 14 को दिए कितना से 185 से दिए तो 14 कितना 1 जा 14, ये कटा, बचा 4 और 5, 14 3 जा 42, ये कट गया, बचा 3। देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें भी रिमाइंडर 3 आया, इसमें भी 3 आया, इसमें भी 3 आया, तो इसका आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें बोला गया था क्या कि रिमाइंडर बराबर आना चाहिए, तो रिमाइंडर बराबर किस में आया 14 से डिवाइड दिए तो तीनों का रिमाइंडर कितना बचा 3 3 3, इसीलिए इसका आंसर कितना हो गया 14 हो गया। कितना इजी था, डिवाइड करना था, सिर्फ हम लोग को ट्रिक पता रहना चाहिए कि तुरंत डिवाइड कर लेना चाहिए, इसके लिए हम लोग को 30 सेकंड में बहुत टाइम है, ठीक है। चलिए ये क्या क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या का युग्म है। अब देखिए इसमें से कुछ युग्म दिया गया है और बोल रहा है कि कौन सा सहअभाज्य संख्या वो बताइए, 36 और 15, फिर बी में क्या दिया गया है 9 और 63, और सी में क्या दिया गया है आपका 21 और 42, 21 और 42, और डी में क्या दिया गया है आपका 11 और 21, 11 और 21। तो सहअभाज्य संख्या ज्ञात करने बोल रहा है, सहअभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं वैसी संख्या जिसमें क्या एक आना अनिवार्य होता है, क्या जो स्वयं या फिर एक से डिविजिबल हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं सहअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जिसमें एक आना ही आना है, क्या आना है एक आना है। तो हम फर्स्ट संख्या को देखते हैं कितना 36 और 15, ये 3 का डिजिबल है, दोनों क्या है 3 का डिजिबल, ये 12 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। 9 और 63 ये भी देखते हैं तो 3 का डिजिबल है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये देखिए 21 मल्टीप्लाई 42 है ना, तो 21 जा 21, 22 2 जा 42, तो इसमें देखिए क्या आ गया 1 आया, 1 और 2, 1 और 2, 1 इसमें आ गया। इसको अगर काटते तो मेरा 12/5 आता, इसके बाद 1 आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था। इसको अगर काटते तो 9/63 आ रहा था, इसको काट दिए 3 और इसका काटा 13, इसका भी 1 आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था। और इसको अगर काट देते 21 और 42 तो कितना आ रहा 1/2, 11 और 21 तो कटता ही नहीं कटता ना, तो इसीलिए ये तीन ऑप्शन ना होके सहअभाज्य संख्या कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी, को प्राइम नंबर कौन है मेरा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि 1 और 2 आ रहा है और बाकी संख्याओं में देखा जाए तो 1 कहीं भी नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा सहअभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर है। अगर डाउट्स रहेंगे तो आप हमको जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। और इतने क्लियर से बताया जा रहा है तो फिर कहीं तो डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी कोई बच्चा अगर नहीं समझ पाते हैं तो वो हमको तेज कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब 7 देखते हैं। 5 अंकों की संख्या कितना दिया गया है 32054, 11 से विभाजित है, तो यदि अंकों को बढ़ते क्रम में पुनः विभाजित किया जाता है तो दी गई संख्या जो क्या होगा विभाज्य होगा। आप देखिए कितना आसान है, कितना दिया गया 332, उसके बाद कितना 054, ये 11 से क्या है डिविजिबल है, ये 11 से क्या है विभाजित है, विभाजित है, ठीक है। तो इसको बढ़ते क्रम में देना है, तो इसका क्या बढ़ते क्रम देने के बाद इसको क्या है 35 को बढ़ते क्रम में देना है, 32054 को बढ़ते क्रम में सजाना है, तो कितना हो जाएगा 32054 है तो 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो
तो अब बोलता है कि ये किससे डिविजिबल होगा, तो पहला ऑप्शन नंबर में दिया है 2 और बी में दिया है कितना दिया है 3 और सी में कितना दिया है आपका 11 और डी में कितना दिया है 5, डी में 5। तो देखिए कितना आसान है, इसकी इकाई स्थान पे कितना है 5, तो जाहिर सी बात है किससे कटेगा 5 से कटेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर देखना चाहते तो 5 का टेबल से देखिए डिविजिबल बता देता है, 5 6 जा 30 बचा 2 दे दिए इसको, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 6 4 1 1 बार में ये कितना 32,55 आसानी से कट जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि कितना है 5, कोई दिक्कत। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं, कितना 16 से विभाज्य नहीं। यहाँ पे देखना है कुछ संख्या दी गई है पेश के ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दी गई है जो कि क्या 16 से विभाज्य होना चाहिए। पहले कितना दिया 51 और फिर क्या 68, 51 ऑप्शन नंबर ए में 51 68, अब उसके बाद कितना 18, बी नंबर में क्या है 18 0 1 6 और सी नंबर में क्या है, सी नंबर में 17 7 7 7 7 7 6 और डी नंबर में क्या है आपका 1 6 8 2 6, यही है। और इसको देखना किससे डिविजिबल है 16 से डिविजिबल है, कितना से 16 से विभाजित है, कितना से विभाजित होना चाहिए 16 से विभाजित होना चाहिए। चलिए देखते हैं, फर्स्ट में कितना दिया 51 6 8, तो इसको कितना से डिवाइड देते हैं 16 से देते, तो देखिए 16 कितना 4 जा 16 3 जा कितना होगा 48, बचेगा कितना यहाँ से 3 दे दिए जस्ट बगल में दे दिए तो कितना हो जाएगा ये, देखिए ऐसे थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, हम आपको इजी ट्रिक्स बताना चाहेंगे। तो इजी ट्रिक से क्या सिंपल ही डिवाइड देंगे, ठीक है 16 को डिवाइड देंगे कितना 51 और 68 को, तो 16 3 जा 48, ये कट गया बचा कितना 11 में गया 3 ऊपर से 6 उठा रहे, 16 2 जा कितना हो गया 40, 16 2 जा 32, ये कट गया बचा 4 ऊपर से 8 उठा रहे, 16 4 3 जा 38, 16 3 जा 48, यहाँ पे भी कट गया, ये क्या हो गया 16 से विभाजित है। यहाँ पे देखना है कि कौन सा क्या 16 से विभाजित नहीं है, तो आपका अगला कितना 16 18 0 60, यही दिया गया ना। चलिए देखते हैं 16 1 जा 16, ये कटा बचा 2 ऊपर से 0 उठा रहे, कितना बन गया 16 20 बन गया, तो 16 1 जा 16 कटा बचा 4 ऊपर से 1 होता है, कितना बन गया 41, तो 16 2 जा देते हैं कितना हो जाएगा 32, अब 11 में 2 गया कितना बचा 9 और यहाँ पे कितना बचा 1 ऊपर से 9 उतारे, कितना बन गया 96 196 9 बचेगा 19 16 41 है, तो 11 में 2 गया यहाँ तो कट गया, तो कितना बचा 96, तो ये कितना बार में जाएगा आपका 6 बार में 96 कट गया, तो ये इसका आंसर ये भी नहीं हुआ, इसका आंसर ये भी नहीं हुआ। आप देखते कितना दिया गया है 776, क्या दिया गया है 17 और 760, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 1 जा 16, ये कटा बचा 1, 16 1 जा 16, ये कटा बचा 1, 16 1 जा 16, ये कटा बचा 1 ऊपर से 6 होता है, 16 1 जा 16, कितना आ गया इसका आंसर 1 1 1, ये भी क्या है विभाज्य है। अब कितना बच गया डी बच गया, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा डी ही हो जाएगा, 16 8 2 6। अब देखिए 16 1 जा 16, ये कट गया ऊपर 8 उतारे, एक 0 और उतारने के लिए 2 दिए, अब कितना हो जाएगा 16 5 जा कितना हो जाएगा 80, ये कटा बचा 2 ऊपर से 6 उतारे, तो कितना हो जाएगा 16 1 जा 16, बच जाएगा रिमाइंडर 10, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरा क्या होगा विभाज्य नहीं होगा, किससे 16 से। और ये तीनों क्या है विभाज्य है, ये तीनों जो है वो मेरा क्या है विभाज्य है, लेकिन ये जो अकेला जो बच रहा है 16 826 वो क्या है 16 से विभाज्य नहीं है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। कोई भी कोई तरह का दिक्कत होगा तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है, उसके लिए सोचना नहीं होगा। और आपको YouTube पे हमारे सारे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर हो गया, अब 9 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर 18, 56 और 142 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? देखिए उसमें क्या बोलता है, 20 ऐड करना पड़ता है, जो कि क्या हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन के लिए 18, उसके बाद कितना है 56 और 42 से विभाजित हो जाएगा। कितना जोड़ना है इसमें? 20 जोड़ना है। सबसे पहले सेम करते, इसका 3 संख्या, एक संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो चलिए एलसीएम फाइंड करते, लघुत्तम फाइंड करते। 18, 56, 42 किसका टेबल से देते हैं? 2 का टेबल से देते हैं। कितना बार में गया? 9 बार में गया। अब ये कितना 2 और 1 रुपीस बचा, दे दिया इसको 8। ये कितना गया? 2 और 1 21 हो गया। तो फिर ये 2 का टेबल से जाएगा क्या? देखिए कहीं जाएगा 2 का टेबल से? नहीं जाएगा। तो ये किसका टेबल से जाएगा? 3 का टेबल से जाएगा। 3 3 जा 3 तुमने 21 का 28 उतरेगा, फिर 7 का। अब ये किसका टेबल से जाएगा? 7 का टेबल से जाएगा। 4 और 7 हो जाए 7। अब ये सबको क्या कीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 28। अब मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा देखिए एक संख्या आ जाएगी। कितना होगा? 3 2 जा 6। अब 6 2 जा 12। अब 12 3 जा कितना होता है? 36। अब 36 को मल्टीप्लाई करने बोला 28 से, तो यहाँ पे करते 36 मल्टीप्लाई 28। तो 8 6 जा 48 का 8 हाथ में कैरी रहा 4। 8 3 जा 24 और हाथ में कैरी था 4। कितना हो गया? 27। यहाँ कितना लिखा? 27। 8 2 जा 16, 16 का 6 हाथ में कैरी कितना रहा? 1। आप देखिए 8 2 जा 2 है ना, 2 का टेबल है ना, 2 3 2 6 जा 12, 12 का 2 हाथ में कैरी रहा 1। 2 3 जा 6 और हाथ में 1 था, कितना हो गया? 7। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 8 9 और ये कितना हो जाएगा? 9। 8 9 9। इसका ऑप्शन भी देखिए हम लोग, इसका ऑप्शन देख लेते क्या क्या दिया गया है, इसका ना टेंशन ले सकेंगे। अब देखिए इसमें कितना है ऑप्शन? 504, उसके बाद कितना है 524, ये ए नंबर का है, ये बी नंबर का है, और ये कितना सी नंबर का है। सी नंबर का कितना है 514, और डी नंबर का क्या है मेरे पास 484। ठीक है, तो अब हम लोग को इसका फाइंड करना है। तो एक मिनट रुकिए तो ना, इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे से देखिए 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो 2 3 जा 6 6 7 जा 42, 42 को मल्टीप्लाई किए 3 से, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, 42 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे 42 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा ये मेरा 3 6 और ये 12 126, 126 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा मेरा 24 का 4 हाथ में कैरी रहा 2, 8 और 2 8 8 8 9 10, 10 का 0 4 और 1 कितना हो गया 5, इसका कितना आया 504। और कितना ऐड करने पर बोला था जो आएगा मेरा क्या होगा, तीनों संख्या का विभाजित होगा। कितना ऐड करने पर 20 ऐड करने पर तीनों संख्या से विभाजित होगा, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे। यहाँ ऐड करने बोला है, हम लोग तो जान गए कि तीनों संख्या का विभाजित कितना होगा 504, कितना होगा 504, तो बोलता है 504 में 504 की वैसी संख्या आएगी जब हम इसमें 20 जोड़ेंगे, यानी कि x प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 504, x प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 504। तो अब हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x का वैल्यू अगर हम फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू करेंगे, इज इक्वल टू का उधर कितना 504, यानी कि LHS की ओर कितना 504 और LHS का 20 RHS की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 20, तो x का वैल्यू कितना फाइंड हो जाएगा 0 का 0 उतरेगा, अब 8 में 10 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे, सो यहाँ पे 4 बचेगा 4 और यहाँ पे कितना बचेगा 4, तो कितना है
484। x का वैल्यू कितना आया, x इज इक्वल टू 484, यानी कि 484 में अगर हम 20 जोड़ते हैं तो वैसी संख्या मिलेगी जो किससे डिविजिबल होगा, 18, 56 और 42 से। तो कितना संख्या आ रहा है, 554। यहाँ पे कितना आया, 504। यहाँ पे कितना आ रहा है, 504। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरा, 484। कितना हो जाएगा, 484। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको रिफ्रेश कर देते हैं। उम्मीद है कि ये भी समझ में आया होगा। आप बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कितने नंबर में जा रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। देखिए तो ना, सबसे बड़ी संख्या कितना दिया गया है, 286, 001 और 2420 से विभाजित कर सकते हैं, तो x/2 का बताइए मान क्या होगा। क्या दिया गया, सबसे बड़ी संख्या जो कितना कितना दिया गया, 200 कितना है, 286 और उसके बाद दिया 1101 और फिर कितना दिया, 2420 से विभाजित होने के बाद x से विभाजित करते, कोई संख्या जिससे विभाजित करते और विभाजित करने के बाद क्या करना, x/2 कर देना। तो देखा जाए तो क्या कर दिया गया, हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कितना दिया गया, पहले दिया 286, फिर दिया 1001 और उसके बाद कितना दिया है, 2420। अब इससे विभाजित करने के बाद हमको जो x निकलेगा उसको क्या करेंगे, x/2 कर देंगे। क्या कर देंगे, x/2। तो देखिए ये किसका डिविजिबल होगा, इसको अगर 11 का टेबल से दे तो कितना होगा, 211 का टेबल से 11 2 जा 22, ये कटा बचा कितना, 6, ऊपर से 6 उतार दिया तो कितना हो गया, 66, 11 6 जा 66, ये कंप्लीटली कट गया। ठीक है, उसी तरह इसको भी फाइंड करने का कोशिश करेंगे। ये कितना है, 11 का टेबल से 1001 है ना, तो 11 9 जा कितना होता है, 99। 100 में 99 माइनस करें कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये कितना बार में गया, 99 के बार में, 91 के बार में पूरा कट गया। ठीक है, उसी तरह कितना, 2420, यही है ना, इसको भी 11 से देते हैं। तो 11 2 जा कितना होगा, 22, ये कटा बचा 2 11 2 जा 22, ये कट गया और ये 0 का टेबल से कट गया। ठीक है ना, तो यहाँ भी देखिए 11 से क्या हुआ, पुण्यता विभाजित हो गया। तो x बराबर हम लोग 11 मान सकते हैं ना, x बराबर 11। अब क्या बोला था, x/2 कर दीजिए, x/2 कर दीजिए। तो x/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11/2। अगर इसको 11/2 कर देते तो कितना था, 5.5। ऑप्शन में लिखे इसका क्या, चलिए ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं 5.5 है क्या। हाँ, ए नंबर में आपका क्या दिया गया है, 5 और बी नंबर में आपका क्या दिया गया, 5.5 और सी नंबर में आपको क्या दिया गया, 6 और डी नंबर में आपको क्या दिया गया, 4.5। देखिए ऑप्शन नंबर बी कितना है, 5.5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी। x/2 किए तो कितना आया, 5.5। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में और कल से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।